फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसे कि हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है 7.1। ठीक है, तो आगे चलें तो आगे हम उसके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन कुछ कर लिए हैं एंड देन आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड देन 8, 7 वो सारे ही अपलोड हो गए हैं सीरीज वाइज। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या है कि 2 पॉइंट्स दी गई हैं हमें z और x। ठीक है, आर टू गिवन पॉइंट्स एंड द पॉइंट y डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट zx externally in the ratio 4:3। फाइंड द y एक्सिस। ये है क्या सवाल में ये कह रहे हैं कि एक दो पॉइंट्स है। ठीक है, सपोज करें ये z पॉइंट है एंड देन ये x। ठीक है, और ये इसका सेंटर। यहाँ पर कह रहे हैं जो y एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है इन दोनों को। ठीक है, यहाँ से भी दोनों को डिवाइड कर रही है किस रेशो में? 4:3 में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, क्या क्या है फिर से मैं रिपीट करती हूँ। ठीक है, रिपीट ये है कि एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, उसमें जो 2 पॉइंट्स है, एक जेड पॉइंट है एंड देन एक एक्स। इसका सेंटर ये है। यहाँ पर जो वाई एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस जो है वो डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में। जो लाइन सेगमेंट उसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है दो हिस्सों में। ठीक है, जिस रेशो में कर रही है डिवाइड वो रेशो है 4:3। तो यहाँ पर जैसे कि वो पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने इंटरनली पढ़ा था, ये इंटरनली। अब हम एक्सटर्नली, यहाँ पर सवाल क्या दिया गया है? एक्सटर्नली। तो हम एक्सटर्नली की बात करेंगे। एक लाइन सेगमेंट है एंड देन ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है एक्स एंड देन यहाँ पर ये पॉइंट एक्स एंड देन एक्स और जेड एक्सटर्नली कर रही है। ठीक है, ये एक्सटर्नली मीन्स इस रेशो में 4:3 रेशो में डिवाइड कर रही है। किस तरह? एक्सटर्नली मीन्स लाइन के बाहर की तरफ से। ठीक है, अगर अंदर से करती तो हम कहते हैं, यहाँ से करती तो हम कहते हैं इंटरनली, बट वो कर रही है यहाँ बाहर से। तो यहाँ पर बाहर से होगा तो क्या होगा? लाइन सेगमेंट के बाहर जो भी लाइन क्या करती है, डिवाइड करती है एक रेशो की तरह, तो उसे हम कहते हैं, वहाँ पर हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नली का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बाहर यूज़ कर रही है। ठीक है, बाहर की लाइन, जो लाइन सेगमेंट है उसे बाहर से कट कर रही है, बाहर से डिवाइड कर रही है, यहाँ से डिवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ से डिवाइड करेगी तो हम यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे वो एक्सटर्नल लगाएंगे। सवाल को फिर से पढ़ते हैं। 2 पॉइंट्स दी गई हैं, आर टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमें दी गई हैं, उनकी हमें वैल्यूज़ भी दी गई हैं एंड देन जो वाई है वो डिवाइड कर रही है एक लाइन सेगमेंट को। कौन सी लाइन सेगमेंट? जो हमें दी गई है ऊपर, एक लाइन सेगमेंट है जेड एंड एक्स। ठीक है, इनको जो कट कर रही है एक्सटर्नली तरीके से। किस तरीके से कट कर रही है? डिवाइड कर रही है एक्सटर्नली तरीके से। कौन? वाई एक्सिस। एंड देन हमें उसका जो ऑर्डिनेटिव क्या होता है? कोऑर्डिनेटिव जो होते हैं वो होते हैं एक्स एंड हमें वाई फाइंड करना है। मीन्स सिंपल है, वही चीज़ जो हम कर रहे हैं बार बार। हमें यहाँ पर अब एक्सटर्नली का नाम दिया है तो हमें एक्सटर्नली का फार्मूला यूज़ करके एंड देन हमें अपना आंसर निकालना होगा। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 नहीं 7 क्वेश्चन किया था। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा ही था, बट वो इंटरनली था। मैंने वहाँ पर बताया था कि इंटरनली और एक्सटर्नली का फार्मूला जो है वो सेम ही होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि जो इंटरनली फार्मूला होता है उनमें उसमें प्लस होती है एंड देन जो एक्सटर्नली फार्मूला होता है उनमें माइनस एंड डिफरेंस होता है। ठीक है, माइनस होती है। फ़र्क ये है, साइन का फ़र्क है, बाकी देन फार्मूले दोनों ही सेम है। अब हम अपने सवाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सवाल तो आपको समझ में आ गया। सवाल क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, या वहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो डिवाइड कर रही है उन लाइन सेगमेंट को किस तरह से? एक्सटर्नली तरीके से डिवाइड कर रही है। किस रेशो से? 4:3 रेशो है एंड देन हमें फाइंड क्या करना है? हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मीन्स एक्स का वाई। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ठीक है, रेशो क्या है? 4:3 एंड देन फार्मूला क्या है? यहाँ पर एक्सटर्नली का फार्मूला ये है, m x2 minus n x1 divided by m minus n comma m y2 minus n y1 डिवाइडेड बाय m माइनस n। एंड देन हम इंटरनली की बात करें तो वहाँ पर क्या था? सिर्फ वहाँ पर जहाँ जहाँ प्लस माइनस दी गई है वहाँ पर प्लस थी। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इंटरनली था उनमें क्या था? उसमें प्लस थी। ठीक है, इसे फार्मूला था ना, m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय m प्लस n कॉमा m(y2) प्लस n(y1) डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, ये इंटरनली का फार्मूला है। बट अगर हम एक्सटर्नली की बात करें तो एक्सटर्नली का फार्मूला ये है, m(x2) माइनस n(x1) डिवाइडेड बाय m माइनस n कॉमा
my2 माइनस ny1 एंड डिवाइडेड बाय m माइनस n। समझ में आया? इन दोनों फार्मूले में डिफरेंस ये है, साइन का डिफरेंस है। अगर इंटरनली होगा तो हर जगह पर प्लस की साइन होगी, अगर एक्सटर्नली है तो वहाँ पर माइनस की साइन होगी। फार्मूला क्लियर? ठीक है। पहले हम स्टेप में क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फार्मूला है उसे हम याद करेंगे। ठीक है, जो फार्मूला है वो लिख लें या आप याद कर लें। ठीक है, याद करने के बाद, ठीक है, उसके बाद हमें जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे उसी फार्मूले में, देन सिंपल कैलकुलेशन करके अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ पर रेशो जो दिया गया है वो 4:3 दिया गया है। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर एक्स वैल्यूज पुट करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एंड देन अब स्टार्ट करते हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला, ठीक है, यहाँ पर ये मैंने बता दिया पहले ही। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। एम की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैंने ये लिखा भी है कि एम जो है वो 4 है, एंड देन जो एन है वो 3 है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, एम क्या है, 4 मल्टीप्लाई x2 7। ठीक है, 7, एंड देन माइनस एन क्या है, 3 मल्टीप्लाई x1 4 डिवाइडेड बाय m माइनस एन 4 माइनस 3। ये हो गए एब्सिसा। अब हम ऑर्डिनेटिव की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, m क्या है 4, एंड देन मल्टीप्लाई y2 माइनस 1 माइनस, एंड देन n 3 मल्टीप्लाई y1 क्या है y1 5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3। ऑर्डिनेटिव भी हो गया। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। 4 मल्टीप्लाई 7 40 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4 12 डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 4 माइनस 3। आंसर क्या आएगा 1। जब भी आंसर 1 आता है तो हम नीचे से नहीं लिखते। ठीक है, 1 को हम मतलब वो डिवाइड के नीचे 1 ही है, अब 1 को कंसिडर नहीं करते। ठीक, कॉमा, एंड देन क्या है 4 मल्टीप्लाई -1 -4, एंड देन माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 15, एंड देन वहाँ पर भी क्या आएगा 4 माइनस 3 1 का आंसर। एंड देन इनको हम माइनस के 28 से माइनस करेंगे 12 को तो क्या आएगा 16, एंड देन माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, एंड देन यहाँ पर आंसर जो आएगा हमारा 19। हमारा क्वेश्चन 9 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। सवाल क्या था, सवाल ये था, एक लाइन सेगमेंट दी गई थी, वहाँ पर जो वाई एक्सिस है वो डिवाइड कर रहा था उन लाइन सेगमेंट को, किस तरह से एक्सटर्नली तरीके से डिवाइड कर रहा था। वहाँ पर हमें रेशियो दिया गया था, एंड देन फाइंड क्या करना था, को कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, एंड देन हमें वहाँ पर जो फार्मूला लगाना था वो लगाना एक्सटर्नली का फार्मूला। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, इफ अ पॉइंट P K, 7 divides the line segment joining A and B in the ratio m:n, then finds ratio m:n, also find K। यहाँ पर है K एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, हम लाइन सेगमेंट बनाते थे। एक लाइन सेगमेंट है A एंड देन ये B। ठीक है, क्या है A एंड B, एंड देन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ये पॉइंट P पॉइंट है, ये P पॉइंट है जहाँ पर जो हमें आंसर, जहाँ इसकी वैल्यू दी गई है K, 7, एंड देन A की वैल्यू है 8, 9, एंड B की वैल्यू है 1, 2। ठीक है, ये वैल्यूज दी गई हैं। अब यहाँ पर जो ये रेशो है ना, m रेशो n, हमें ये फाइंड करना है। क्या हुआ, ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट A एंड देन B। A की हमें अब वैल्यू भी दी गई है, B की वैल्यू भी दी गई है। यहाँ पर जो बीच में पॉइंट है P, उसकी वैल्यू भी दी गई है K, 7। ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड जो करना है वो रेशो फाइंड करना है, m रेशो n फाइंड करना है हमें यहाँ पर, एंड देन आल्सो हमें फाइंड करना है K की वैल्यू। यहाँ पर इस पॉइंट में जो K दिया गया है वो भी हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है वो हम अब आगे नीचे पढ़ते हैं। ठीक है, फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हमें जब भी किसी भी क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए और देन हमें रेशो फाइंड करने के लिए कहा जाए बट लिखा ना हो कि एक्सटर्नली तरीके से या इंटरनली तरीके से करना है, तो हम वहाँ पर हम इंटरनली तरीके से करेंगे, क्योंकि जब भी नहीं लिखा होगा तो हम वहाँ पर इंटरनली तरीके से ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, बुक जो आपकी इंटरनल की बुक है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जब भी आपका एक्सटर्नली या इंटरनली ना लिखा हो तो आप वहाँ पर अपना इंटरनली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है इंटरनली का,
एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन कॉमा एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ये फार्मूला हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे, जैसे कि हम शुरू से करते आए हैं हम वही करना है। फार्मूला लिख लिया, अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एंड देन ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ पर रखेंगे x कामा वाई k कामा 7, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रेशो फाइंड करना है, तो m की वैल्यू तो हमें नहीं दी गई, इसलिए m हमने रख दिया, ठीक है। वही मल्टीप्लाई x2 क्या है, x2 1 प्लस एंड देन n यहाँ पर है नहीं, तो n हमने वहाँ पर ऐसे ही रख दिया, x1 8 डिवाइड बाई m प्लस n कॉमा y2 2 मल्टीप्लाई m प्लस y1 9 मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई m प्लस n। यहाँ पर क्लियर, ठीक है। एंड देन अब हमें क्या करना है, पहले सिंपल सी जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर ले, m मल्टीप्लाई 1 m प्लस n मल्टीप्लाई 8 n डिवाइड बाई m प्लस n कॉमा 2 मल्टीप्लाई m 2m प्लस 9 मल्टीप्लाई n 9n डिवाइड बाई m प्लस n। अब हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं कि एफसीसा को एफसीसा के साथ कंपेयर करेंगे एंड देन ऑर्डिनेटिव को ऑर्डिनेटिव के साथ ही कंपेयर करेंगे, ठीक है, तभी ही हमें अपना आंसर मिलेगा। अब ये जो एफसीसा वाली वैल्यू है मैंने यहाँ पर ये लिख दी, और यहाँ पर देखें ये भी एफसीसा है के इक्वल्स टू एम, यहाँ पर ये वैल्यू ना m प्लस 8n डिवाइडेड बाय m प्लस n, ठीक है। एफसीसा को एफसीसा से कंपेयर करना है, x को x के साथ कंपेयर करना है, y को y के साथ कंपेयर करना है। एंड देन अब y की वैल्यू यहाँ पर है 7 इक्वल्स टू 2m प्लस 9n डिवाइडेड बाय m प्लस n। कंपेयर हो गया। अब आगे चल के इक्वेशन अपनी ये जो सवाल हमने 2 इक्वेशन बनाई हैं या कंपेयरिंग जो किया इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन 2 थी क्या थी, ये है ना इक्वेशन 2, ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन 2 7 इक्वल्स टू 2m प्लस 9n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगर हम देखें तो यहाँ पर, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर सीधा करके लिखती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 2m डिवाइडेड बाय m प्लस n इक्वल्स टू 7। अगर इन दोनों को हम यहाँ पर ले जाएं तो क्या होगा, 2m प्लस 9n इक्वल्स टू 7m प्लस 7n, ठीक है। अब जो यहाँ पर ये तो हमने सीधा करके सेम नहीं रख दिया, 2m सीधा यहाँ पर ही रखा एंड देन जो 7m है इसको हम यहाँ ले आए, यहाँ पर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, माइनस 7m इक्वल्स टू 7n 9 प्लस का अगर इधर जाएगा तो -9, ठीक है, -9 एंड देन यहाँ पर 2 प्लस 2m माइनस 7m क्या होगा, -5 इक्वल्स टू 7n माइनस 9n, ठीक है। एंड देन क्या होगा, यहाँ पर होगा -2 माइनस ये वाली एंड देन ये वाली, ये दोनों कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर क्या बचा 5m इक्वल्स टू 2n, ठीक है। अगर रेशो की तरह लिखें, ऐसे लिखा हुआ है ना 5m इक्वल्स टू -2n माइनस और देन ये माइनस कैंसिल, m रेशो n चाहिए हमें, ये जो n है इधर आएगा एंड देन ये 5 जो है वो इधर जाएगा, 2:5 हमें रेशो मिल गया। रेशो क्या मिला हमें, m रेशो n इक्वल्स टू 2:5 हमें रेशो मिल गया, ठीक है, ये रेशो में मिल गया। अब इस रेशो में क्या करना है हमें, अब हमें फाइंड करना था क्या, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी। हमने रेशो तो फाइंड कर दिया, रेशो को फाइंड कैसे किया, रिपीट करते हैं, हमने क्या किया, ठीक है, रिपीट करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। सवाल में क्या फाइंड करना था, सवाल में कह रहे हैं कि हमें जो फाइंड करके दें रेशो m रेशो n एंड देन k की वैल्यू आल्सो, बट हम पहले बात करते हैं कि m रेशो n कैसे फाइंड करते हैं। जब भी एक्सटर्नल या इंटरनल ना लिखा हो तो हम इंटरनली तरीके से फार्मूले को यूज़ करेंगे। फार्मूला देखा, अगर हम आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो आप कहीं पर लिखते हैं एंड देन आप बार बार उसे देखेंगे आपको याद हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। उसी फार्मूले में क्या किया, हमने ये सारी वैल्यूज़ का पुट कर दिया, ये वैल्यू ए की वैल्यू तो ये, बी की वैल्यू ये एंड देन जो हमें मिड पॉइंट मतलब जो उसकी रेशो नहीं, एक मिनट,
ये एक लाइन सेगमेंट है ना, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये भी हमने पुट कर दी यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। इस जगह पर हमने क्या किया, पुट कर दी ये वाली पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे थे कि हमें एक मिनट अभी क्या कह रहे थे, हमें यहाँ पर जो है रेशो चाहिए, m/n एंड आल्सो k की वैल्यू। फार्मूला कौन सा, इंटरनली फार्मूला यूज़ किया, एंड देन उसी फार्मूले में हमने क्या किया, वो वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा कुछ आंसर जो है, कुछ इक्वेशन, हमारे क्वेश्चन हमारा इस तरह बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एफसीसा को एफसीसा के साथ कंपेयर किया, एंड देन ऑर्डिनेटिव को ऑर्डिनेटिव के साथ कंपेयर किया, ठीक है। जैसे कि ये मैंने इक्वेशन पहले कंपेयरिंग लिख दी है, एंड देन यहाँ पर ये दूसरी। उसके बाद क्या किया, सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन जो होती है, जो इक्वेशन 2 थी उसको क्या किया, जो डिवाइडेड बाय m+n है उससे मैंने इक्वल्स टू के यहाँ से वहाँ पर ले गई, ठीक है। तो 7m + 7n ये हो गया, एंड देन सिंपल सी कैलकुलेशन करने के बाद हमें m/n का रेशियो मिला। क्या मिला, रेशियो मिला 2:5। अब इसी ही रेशियो में क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 थी उसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, एक मिनट, इक्वेशन 1 थी ये वाली, यहाँ पर ही मैं सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, ये वाली इक्वेशन, k इक्वल्स टू m/2:5। m की वैल्यू क्या है 2 प्लस एंड देन 8 मल्टीप्लाई 5, 2 + 5, 2 + 40 एंड देन डिवाइड बाय 7, यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है। 2 + 2 क्या, 40 + 2 क्या होगा 42, 42 डिवाइड बाय 7, टेबल लगेगी 6 टाइम, k की वैल्यू हमें मिल गई कि k की जो वैल्यू है वो क्या है 6। कैसे मिली, पहले हमने m/n फाइंड किया, उसके बाद वही हमने जो इक्वेशन बनाई थी फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमने m और n की वैल्यू रखी, देन हमें k की वैल्यू भी मिल गई, एंड देन हमारा ये हमारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, ठीक है। हम आगे चलते हैं, हम 11 क्वेश्चन की तरफ। ये तो सॉल्व हो गया, k की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स दी गई हैं, a पॉइंट दी गई है एंड देन b पॉइंट दी गई है, आर co-coordinative of the line segment AB. There are 2 points that trisect the segment AB. Find the point of trisection section. क्या कह रहे हैं, अब ये देखें, एक लाइन सेगमेंट सपोज करें, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है, अब यहाँ पर जो ट्राइसेक्ट मीन्स है 2 पॉइंट, बट वो डिवाइड कर रहा है 3 पॉइंट्स में। कैसे, अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट लगाऊं, एक ये पॉइंट, एक मिनट, ठीक है। इसमें सवाल क्या है, ये कह रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है, ये तो चला ही गया, एक मिनट, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स A पॉइंट एंड B पॉइंट, ठीक है। ये A एंड देन B कि जी ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये क्या कर रही हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 हिस्सों में वो डिवाइड हो रही हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये है। 2 पॉइंट्स पर कितनी हिस्सों में डिवाइड हो रही हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही हैं। तो इनका रेशियो क्या होगा, एक मिनट, ठीक है। एक पॉइंट है, 2 पॉइंट्स हैं एंड देन वो ट्राइसेक्ट कर रही हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स 3 हिस्सों में डिवाइड हो रही हैं, तो इसका पहला होगा 1:2, एंड देन उसके बाद हमें फाइंड करना है, एक जो पॉइंट है हमें पॉइंट्स फाइंड करनी है, ठीक है। एक जो पॉइंट P पॉइंट है वो मतलब एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स हमें दी गई हैं, वो क्या करें, ट्राइसेक्ट करनी है। ट्राइसेक्ट मीन्स वो डिवाइड हो रही है 3 हिस्सों में, एंड देन हमें वही पॉइंट्स फाइंड करनी है, 2 पॉइंट्स हमें फाइंड करनी है। एक का रेशियो होगा 1:2 एंड देन दूसरे का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। पहले हम 1:2 को यूज़ करके इंटरनली फार्मूले के हिसाब से 2 पॉइंट्स दी गई हैं A एंड B, एंड देन उसका जो यहाँ पर जो रेशियो पुट करेंगे वो होगा 1:2। उसके बाद हम क्या करेंगे, यही पॉइंट्स को इंक्लूड करके एंड देन जो यहाँ पर हम रेशियो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 2:1, एंड देन हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे हमारे आंसर के मुताबिक।
ठीक है। अब जैसा कि मैंने क्या कहा, पहले हम क्या करेंगे, हम रेशियो पुट करेंगे 1:2 फॉर किसके लिए, पी पॉइंट के लिए। पहले हमें पी पॉइंट निकालेंगे, मतलब हमें पूरी एक कोऑर्डिनेट बनाना है ना, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए एंड देन वाई की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो ट्राइसेट कर रहा है। ट्राइसेट मीन्स वो डिवाइड हो रहा है 3 हिस्सों में, वो इक्वली तरीके से डिवाइड हो रहा है 3 हिस्सों में, हमें वही फाइंड करना है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि जब भी एक्सटर्नली या इंटरनली ना लिखा हो तो हम क्या करेंगे, हम वो ही यूज़ करेंगे, हम इंटरनली फार्मूला यूज़ करेंगे। हम एक्सटर्नली को देखेंगे नहीं, अगर नहीं लिखा, अगर लिखा हुआ है एक्सटर्नली तो हम यूज़ करेंगे एक्सटर्नली फार्मूला, अगर नहीं लिखा हुआ तो हम एक्सटर्नली फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम इंटरनली फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ इंटरनली फार्मूला ही यूज़ किया जाता है। ये इंटरनली फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, mx2 प्लस एन x1 डिवाइड बाई m प्लस एन कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस एन। ठीक है, ये फार्मूला है। 2 पॉइंट्स दी गई हैं, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दी गई है। उसके बाद मैंने आपको रेशो अभी बताया, रेशो क्या होगा, पहले हम यूज़ करेंगे 1:2, उसके बाद 2:1, 1:2 एंड देन अब वैल्यूज को पुट करते हैं। m 1 मल्टीप्लाई क्या है, x2 -4 प्लस n 2 मल्टीप्लाई x1 2 डिवाइड बाई m रेशो n, m प्लस n 1 प्लस 2। ठीक है, कॉमा m की वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई y2 -8 प्लस n 2 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक ये हमने क्या किया, हमने सवाल को समझा, क्वेश्चन है क्या क्या कह रहा है, हमें फाइंड क्या करना है। उसके बाद हमने वो रेशो यूज़ किया 1:2 और देन उसके बाद हमने फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। पुट करने के बाद क्या करना है आपको भी पता है कि सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। 1 मल्टीप्लाई -4 ठीक है, एंड देन 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 3 कॉमा 1 मल्टीप्लाई -8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 14 डिवाइड बाई 7 एंड देन माइनस का 4 है, ये वाला माइनस का 4 एंड प्लस का 4 दोनों कैंसिल होकर क्या होगा, 0। आंसर हमारा आ गया, ये आ गया हमें एफ सी से मिला। अब ऑर्डिनेटिव की बात करते हैं, -8 प्लस 14 6 डिवाइड बाई 3 एंड देन अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आंसर होगा, 2 की टेबल लगेगी 0,2, एक हमें पी पॉइंट मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्यू पॉइंट चाहिए। ठीक है, सवाल क्वेश्चन समझ गए। रेशो क्या यूज़ किया हमने, 1:2 यूज़ किया। अब जो हम यूज़ करेंगे वो 2:1 यूज़ करेंगे, फार्मूला वही होगा। ठीक है, फार्मूला हमें एक्सटर्नली ही इंटरनल ही यूज़ करना, एक्सटर्नल नहीं यूज़ करना। हमें जब भी नहीं कहा जाएगा एक्सटर्नल या इंटरनली, तो हम वहाँ पर फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो इंटरनली ही यूज़ करेंगे, क्योंकि एडिशन है ना, वहाँ पर कोई इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी, इसलिए हम इंटरनली यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम रेशो यूज़ करेंगे क्या करेंगे, 2:1। वहाँ पर हमने पी के लिए हमने 1:2 यूज़ किया, आंसर आया इसका 0,2। अब यहाँ पर यूज़ करते हैं वही जो वैल्यूज़ है उससे हम यूज़ करेंगे, जो पहले वैल्यूज़ यूज़ की थी वही यूज़ करेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू m, फार्मूला क्या था, mx2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, यही फार्मूला था। ठीक है, इसी फार्मूले में क्या करें, हम वैल्यूज पुट करेंगे, वही हमारा सेम स्टेप है जो भी मैंने 3 सवाल हो गए। अगर आपको पहला समझ में नहीं आया दूसरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम ही स्टेप है, बिल्कुल सेम स्टेप है। बस आपको फार्मूला याद हो जाए ना तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, m की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई x2 -4 प्लस n मल्टीप्लाई x1 2 डिवाइड बाई m प्लस n 2 प्लस 1 m मल्टीप्लाई y2 -8 प्लस n 1 मल्टीप्लाई y1 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 एंड देन सिंपल सी कैलकुलेशन, 2 मल्टीप्लाई -4 -8 डिवाइड प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3, ये आंसर हमारा एफ सी सा। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर ये आएगा -2 कैसे आया, ये है -8 प्लस का 2 एंड देन 3 क्या होगा, माइनस का 6 डिवाइड बाई 3, 2 की टेबल -2 सॉरी 2 की नहीं 3 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, तो -2, ये एफ सी से हमें मिल गया। अगर ऑर्डिनेटिव की बात करें तो यहाँ पर क्या है, -16 प्लस 7 डिवाइड बाई 3,
आंसर यहाँ पर आएगा माइनस का 9 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर भी 3 की टेबल -3, हमारा इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि एक लाइन 2 पॉइंट्स दी गई हैं, और एक लाइन सेगमेंट को वो पॉइंट्स क्या कर रही हैं, ट्राइसेक्ट हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, एंड देन हमें वहाँ पर जो है रेशो यूज़ करना है। एक पी का रेशो था, हमें 1:2 यूज़ करना था, एंड देन एक क्यू का रेशो था जो हमें 2:1 यूज़ करना था। हमने वही दोनों यूज़ करके एंड देन अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, आंसर यहाँ पर यह क्या है, -2, -3। थैंक यू। प्लीज़ हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे लेक्चर को लाइक करें, एंड देन अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करें। थैंक यू।